एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्लास 7 की हिंदी की बुक पढ़ रहे हैं, चैप्टर 6 घीसा। ठीक है, चलिए हम कहाँ पे आए थे। हाँ, जब मुझे उन लोगों को छोड़कर जाना था तब मेरा मन बहुत ही अस्थिर हो उठा। कुछ बालक उदास थे और कुछ पढ़ने की छुट्टी से प्रसन्न थे। ठीक है, जब उनको छोड़कर जाना था, जब गुरु साहिबा को, मैडम को, शिक्षक को, तो क्या था, उनका मन जो है बहुत ही अस्थिर था, व्याकुल था। ठीक है, चंचल था। कुछ बालक उदास थे और कुछ पढ़ने की छुट्टी से प्रसन्न थे। जो थोड़े बालक हैं, जैसे हम लोग को भी होता है ना, पढ़ने वाले बच्चों को क्या लगता है कि अरे छुट्टी हो गई, और जिनको पढ़ने का मन नहीं होता उनको क्या लगता है, अच्छा हुआ चलो छुट्टी हो गई 4 दिन की, कम से कम अच्छा एंजॉय करेंगे, है ना। तो उसी प्रकार इसमें भी है। कुछ जानना चाहते थे कि छुट्टियों के दिन चूने की टिपकियाँ रख कर गिने जाएं या कोयले की लकीर खींचकर। कुछ के सामने बरसात से चूते हुए घर में 8 पृष्ठ का पुस्तक बचा रखने का प्रश्न था, और कुछ कागजों पर चूहों के आक्रमण की ही समस्या का समाधान चाहते थे। ठीक है, अब इसमें से बहुत बच्चे थे, वो क्या थे, वो जानना चाहते थे कि छुट्टी का जो दिन है उसको गिनने के लिए हम चूने से टिपकी लगाएं कि कोयले का लकीर खींचें, है ना, कोयले से काला लकीर खींचें या चूने से सफ़ेद कलर की टिपकी लगा लगा के दिन गिने। तो कुछ के सामने क्या था, बरसात के चूते हुए जो पानी थे, है ना, जो छप्पर का घर होता है जिनका, उनमें क्या है, बरसात के दिनों में पानी हमेशा ऊपर का जो बारिश का होता है वो टपकने लगता है ना। तो उसमें था उन लोगों को कि घर में जो है 8 पृष्ठ का जो पुस्तक बचा के रखेंगे तो रखेंगे कैसे, हम बुक तो रखे हुए हैं लेकिन बुक को रखेंगे कैसे, है ना। तो कई क्या सोचते थे कि चूहों के आक्रमण से, माने चूहों से कैसे बचाया जाए, है ना। तो इस तरीके से सब सोच रहे थे और उसका जो है समाधान चाहते थे, उपाय चाहते थे, हल चाहते थे। ठीक है, तब मैंने बहुत दूर एक छोटा सा काला धब्बा आगे बढ़ते देखा। वह कुछ और नहीं बल्कि नंगे बदन घीसा एक तरबूज दोनों हाथों में संभाले आ रहा था, जिसमें बीच के कुछ कटे भाग में से भीतर की ईसत लक्ष्य ललाई चारों ओर के गहरे हरेपन में कुछ बंद गुलाबी फूल जैसी जान पड़ती थी। ठीक है, ये सब में था ही। तब उसने क्या देखा, टीचर जो है थी, वो बहुत दूर से एक छोटा सा काला धब्बा आगे बढ़ते देखा। ठीक है, और वो कौन था, वो कोई और नहीं बल्कि जो है नंगे बदन घीसा था, जो क्या है अपने दोनों हाथ में तरबूज को संभाले लेके आ रहा था। और क्या था, उसके बीच में कुछ कटे भाग में से भीतर की ईसत लक्ष्य ललाई चारों ओर के गहरे हरेपन में कुछ बंद गुलाबी फूल जैसी जान पड़ती थी। घीसा के पास न पैसा था न खेत, तब क्या वह इसे चुरा लाया है। घीसा गुरु साहब से झूठ बोलना भगवान जी से झूठ बोलना समझता है। ठीक है, अब घीसा के पास तो पैसे नहीं थे और खेत भी नहीं था, है ना, तो क्या ये उसको चुरा के लाया है, ऐसा जो है सोच रही हैं। कौन सोच रही हैं, जो मैम है वो सोच रही हैं। घीसा गुरु साहब से झूठ बोलना जो है भगवान जी से झूठ बोलना समझता है, माने वो झूठ भी नहीं बोलना चाहता। ठीक है, वह तरबूज कई दिन पहले देख आया था, माँ के लौटने में जाने क्यों देर हो गई, तब उसे अकेले ही खेत पर जाना पड़ा। वहाँ खेत वाले का लड़का था जिसकी नज़र उसके नए कुर्ते पर बहुत दिन से थी। उसने कहा पैसा नहीं है तो कुर्ता दे जाओ। ठीक है, जब वो क्या है, उसकी माँ को मजदूर करके आते जो है बहुत देरी हो गई, पता नहीं कैसे देर हो गई वो नहीं जान रहा है। ठीक है, और वो तरबूज को वो घीसा क्या किया था, बहुत दिन पहले देखा था, उसको लेने जाना चाहता था, तो वो क्या किया, खेत पर अकेले ही गया। ठीक है, नहीं तो वो सोच के बैठा था कि मम्मी आएगी तो माँ के साथ में जाऊँगा। वहाँ खेत वाले का लड़का था जिसकी नज़र क्या थी, जो घीसा जो है नया कुर्ता लिया था ना, उसमें बहुत दिन से थी। तो उसने क्या किया, पैसा नहीं है तो कुर्ता दे जाओ। और जो है तरबूज के लिए उसके पास पैसे नहीं थे घीसा के पास, तो लड़के ने कहा कि कुर्ता को दे जाओ, पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। और आज घीसा तरबूज न लेता तो कल उसका क्या करता, इसलिए कुर्ता दे आया। पर गुरु साहब को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गर्मी में वह कुर्ता पहनता ही नहीं और आने जाने के लिए पुराना ठीक रहेगा। तरबूज सफ़ेद ना हो इसलिए कटवाना पड़ा, मीठा है या नहीं यह देखने के लिए उंगली से कुछ निकाल भी लेना पड़ा। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं कि घीसा जो है तरबूज अगर नहीं लेता तो कल करता क्या, इसलिए वो जो क्या किया, वो कुर्ता को दे आया उसको। ठीक है, तरबूज के बदले में कुर्ता को दे आया। पर गुरु साहब को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और जो बोल रहा है कि गुरु साहब को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्यों चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गर्मी में वो कुर्ता पहनता ही नहीं है और आने जाने के लिए उसका पुराना ही ठीक है। ठीक है, आप तरबूज जो है सफ़ेद ना हो, है ना, देखो तरबूज आप सब, वाटरमेलन है ना, उसको तरबूज, तो उसको बोलते हैं कि वो सफ़ेद ना हो, इसलिए उसको क्या करना पड़ा, उसको कटवाना पड़ा। हम भी देखे होंगे, आपके घर पे लाते हैं तरबूज तो शुरू जब आता है तो क्या करते हैं, छोटा सा चौकोन उसमें काट देते हैं, है ना, देखने के लिए कि वो रेड है कि नहीं है,
है ना। तो इसके लिए उसने भी कटवाना पड़ा था, और वो इस देखने के लिए कि मीठा है या नहीं, उसके लिए। ठीक है, गुरु साहब ना ले तो घीसा रात भर रोएगा, ले जाए तो वह रोज़ नहा धोकर पेड़ के नीचे पढ़ा हुआ पाठ दोहराता रहेगा और छुट्टी के बाद पूरी किताब पट्टी पर लिख कर दिखा सकेगा। ठीक है, गुरु साहब अब सोच रही हैं कि अगर उसको ना लेती हूँ तो भी दिक्कत है ना, कि घीसा रात भर रोता रहेगा, और अगर ले जाती है तो वो रोज़ नहा धोकर क्या करेगा, पेड़ के नीचे पढ़ा हुआ पाठ दोहराता रहेगा और छुट्टी के बाद पूरी किताब पट्टी पर लिखकर दिखा सकेगा। उस तट पर किसी गुरु को किसी शिष्य से कभी ऐसी दक्षिणा मिली होगी ऐसा मुझे विश्वास नहीं, परंतु उस दक्षिणा के सामने संसार में अब तक के सारे आदान प्रदान फीके जान पड़े। क्या जो गंगा नदी का तट है वहाँ पे बैठे हैं, तो जो गुरु है वो सोच रही हैं कि इस भांति गुरु शिष्य को ऐसी दक्षिणा मिली होगी किसी शिष्य से, ऐसा मुझे विश्वास नहीं है, ऐसा मुझे नहीं लगता कि इस जगह पे कभी भी ऐसा हुआ होगा। ठीक है, परंतु उस दक्षिणा के सामने संसार के, और अगर ऐसा कभी हुआ भी होगा, किसी को मिला भी होगा, तो मुझे लगता है कि उस दक्षिणा के सामने संसार में अब तक के सारे आदान प्रदान जो हैं, जितने भी लेना देना हुआ होगा, लेन देन हुई होगी, वो जो है क्या है, फीके जान पड़ेंगे, व्यर्थ हैं। ठीक है, कोई मतलब नहीं है जिनका, वो सबसे कम है, अभी जो मेरे को मिल रहा है वो बहुत ज़्यादा है। फिर जब उस ओर जाने का मुझे अवकाश मिल सका, तब तक पता चला कि घीसा को उसके भगवान जी ने सदा के लिए पढ़ने से अवकाश दे दिया था। आज वह कहानी दोहराने की मुझ में शक्ति नहीं है, अभी मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है कि मैं अन्य मलिन मुखों में उसकी छाया ढूंढती हूँ। फिर जो है उनको जाने का अवकाश मिल सका जब उस टाइम, तो उनको पता चला कि घीसा जो है क्या है, जो उसको भगवान जी ने सदा के लिए पढ़ने से अवकाश दे दिया, यानी कि घीसा जो है नहीं रहा। आज वह कहानी दोहराने की शक्ति मुझ में नहीं है, बोल रही हैं। कौन बोल रही हैं? जो है गुरु साहिबा जो है ये बोल रही हैं कि वो ये कहानी को मुझे दोबारा दोहराने की शक्ति नहीं है, अभी मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है कि मैं जो है अन्य मलिन मुखों में जो है घीसा की छाया जो है ढूंढती रहती हूँ। ठीक है, इनको किसने लिखा है? महादेवी वर्मा जी ने लिखा है। ठीक है, आपको मैंने बार बार बोला है कि आपको जो भी पाठ पढ़ाया जाता है उसको किसने लिखा है, इस चीज़ को आप याद रखें, मेमोराइज़ करें कि कौन सा पाठ किसने लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए लेखिका परिचय देखते हैं। महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में सन 1907 में होली के दिन हुआ। छायावाद के 4 स्तंभों में महादेवी वर्मा का स्थान विशिष्ट है। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार सहित प्रायः सभी प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। सन 1952 में पद्म भूषण अलंकार से अलंकृत किया गया था। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में सन 1907 में होली के दिन हुआ था। ठीक है, छायावाद के 4 स्तंभों में महादेवी वर्मा का स्थान विशिष्ट है। उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार सहित प्रायः सभी प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। सन 1952 में पद्म भूषण अलंकार से उनको अलंकृत किया गया था। ठीक है, इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ क्या क्या हैं? निहार, निर्जा, रश्मि, दीपशिखा, सांध्य गीत, अग्निरेखा, यामा। ठीक है, और गद्य रचनाएं क्या क्या हैं? अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पद के साक्षी, मेरा परिवार आदि। काव्य और गद्य में आपको तो पता ही है कि क्या होता है ना, अंतर। तो काव्य कृतियाँ क्या क्या हैं? निहार, निर्जा, रश्मि, दीपशिखा, सांध्य गीत, अग्निरेखा, यामा। और गद्य में रचनाएं कौन कौन सी हैं? अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पद के साथी, मेरा परिवार आदि। ठीक है, सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा इसे, आई होप, है ना, और आपको ये पार्ट समझ में भी आया होगा। हम इसका नेक्स्ट जो है आपको अब अगले वीडियो में बताएंगे चैप्टर 7 का। ठीक है, ओके, बाय।